discuss the next topic of our actives in pharmacochemistry, zinc stearate. In compound zinc stearate, last lecture we studied the three compounds of productive talcum, talc, zinc oxide and calamine. Next compound is zinc stearate. In zinc stearate, जो zinc stearate है वो क्या थ्री कंपाउंड्स के साथ मिलकर बनता है. फर्स्ट इसमें जिंक स्टीरेट होता है, जिंक पैलमिटेट होता है और जिंक ओलेट. थ्री कंपोजिशन से मिलकर बनता है जिंक और जिंक पैलमिटेट. ठीक है, फर्स्ट जो जिंक स्टीरेट है, ठीक है, उसका जो हम जो केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, ये हमारा जिंक स्टीरेट का फॉर्मूला है C17H35 यहाँ पर C आएगा, CO2 जो है वो है 2 और जिंक. बट जो इसमें वेरिएबल पोर्शन क्या है, जिंक पैलमिटेट का भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसका फॉर्मूला है ये हमारा जिंक पैलमिटेट का फॉर्मूला है. और नेक्स्ट जो स्मॉल अमाउंट में वो जिंक ओलेट भी हमारे इस कंपाउंड में प्रेजेंट है. इसका जो फॉर्मूला है वो है C17H33 और जो तीनों कंपाउंड्स हैं ये इक्विवेलेंट ऑफ नॉट लेस देन 12.5 और नॉट मोर देन, ठीक है, 14.0. ये इतने अमाउंट से ना तो ज्यादा है और ना ही इनसे कम इसमें प्रेजेंट है. अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे. जो जिंक स्टीरेट है हमारे पास, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है. एक तो जो जिंक स्टीरेट है, लाइटिंग वेट है, लाइटिंग वेट है, फाइन पाउडर है, वाइट कलर. लाइटिंग वेट होने के कारण ये क्या ज्यादा क्वांटिटी में बल्क फॉर्म में ही हमारे पास, हम अगर वेट करेंगे तो बल्क फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है. फाइन पाउडर है, ठीक है, इसमें फ्री फ्रॉम ग्रेटिनेस, कोई भी इसमें ग्रेटिनेस नहीं होती. ग्रेटिनेस का मीनिंग होता है कोई भी लार्ज, मतलब कोई भी कंकर वगैरह, ठीक है, जैसे लार्ज साइज का कोई भी पार्टिकल इसमें प्रेजेंट नहीं होता. ये फाइन पाउडर होता है. ये व्हाइट कलर में हमारे पास अवेलेबल होता है. इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो, इसके जो ऑर्डर है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है. जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होने के कारण ये क्या हमारे पास, हम लोग इसका प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर, ये तीनों में क्या होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं. ये क्या टच करने पर अनकुटेनियस होता है टू द टच एंड रेडली एडहियर टू द स्किन, और जो स्किन के साथ, स्किन के ऊपर एडहियर हो जाता है इजीली. नेक्स्ट इसमें जो है यूजेज क्या है इसके, इट इज यूज्ड एज माइल्ड एस्ट्रिंजेंट,
एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। एंड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पर हम लोग इसका क्या यूज करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं यूज्ड एज अ सूथनिंग, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव एजेंट्स के लिए भी। सेकंड इसका हम लोग यूज करेंगे वो एज अ डस्टिंग पाउडर, इट इज यूज्ड एज अ डस्टिंग पाउडर, ऑइंटमेंट, क्रीम्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशंस। डस्टिंग पाउडर, लोशंस, creams in the treatment of inflammatory स्किन कंडीशंस। जो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके हम ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं, जिंक स्टीरेट का। जैसे स्किन रैशेज हो जाना, स्किन का जो एलर्जी हो जाना स्किन पर, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो जिंक स्टीरेट उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है जिंक स्टीरेट का ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट इन द टैबलेट। जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हम लोग यूज करते हैं इसका जो है जिंक स्टीरेट का, ठीक है, एज ए इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट की जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें इसका यूज होता है। नेक्स्ट है इसका जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इसका एक साइड इफेक्ट है, हम लोग जो जिंक स्टीरेट है उसका यूज हम पल्मोनरी जो इन्फ्लेमेशन में नहीं करते। इट कैन कोज, अगर हम लोग ज्यादा जिंक स्टीरेट का यूज करेंगे तो वो क्या कोज करती है, पल्मोनरी हमारे इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ब्रीथिंग में लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है इफ इनहेल्ड। इसलिए हम लोग जो है इसको एज अ डस्टिंग पाउडर रूटीन में यूज नहीं करेंगे जो है जिंक स्टीरेट को। जो बच्चों से, इन्फेंट से, ठीक है, इनको ये मेडिसिन देने से हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड ही करते, नहीं तो ये क्या हमारी जो पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट्स करती है, उसमें इन्फेक्शंस कर देती है। नेक्स्ट है हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ कंपाउंड है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या है, TiO2। डाइऑक्साइड है तो 2 उसमें ऑक्सीजन लगेंगे, T है टाइटेनियम। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है हमारा, इसका क्या सिनोनिम क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड मेन ही कंपाउंड, इसको हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड बोलते हैं, TiO2। इसका जो सिनोनिम है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड। इसमें हम लोग डाई का यूज नहीं करते। प्रॉपर्टीज क्या, इट इज वाइट, अमॉर्फस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ठीक है, पाउडर है ये हमारे पास।
प्रॉपर्टीज में क्या है, इट इज वाइट ऑर्डरलेस, ठीक है, हमारे पास क्या वाइट अमॉर्फस ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, क्या ये पाउडर है। टेस्टलेस पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसमें जो हमारे पास ये सॉल्युबिलिटीज क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, dilute सल्फ्यूरिक एसिड, बट सॉल्युबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये जो हमारे इनसॉल्युबल किसमें, वाटर में और हमारे एसिड्स में। वाटर, HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और सोल्युबल है ये हमारे, सोल्युबल किसमें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में क्या है, हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड का सोल्युबल है। उसके बाद है हमारे पास जो यूजेस क्या है, इसका यूज क्या है, एक तो फर्स्ट है टॉपिकल एजेंट, दूसरा हम लोग इसका यूज करते हैं ऑप्टिकली प्रॉपर्टीज के कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को के ट्रीटमेंट में, जैसे क्रीम्स में, सनस्क्रीन में, ताकि जो सनबर्न से हमें वो है प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट इसका यूज हम करते हैं ऑइंटमेंट में, इन लोशंस में, टॉपिकल प्रोडक्टिव्स, फर्स्ट। सेकंड हमारा यूज किसमें है, सेकंड यूज इसका, इट इज यूज्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम sunburn, ठीक है, एंड सनबर्न से, और जो हमारा सनस्क्रीन के तौर पर हम लोग इसका यूज करते हैं, सनस्क्रीन, ठीक है, एज अ लोशन, ऑइंटमेंट्स हम लोग इसका यूज करेंगे अपनी बॉडी पर, स्किन पर। उसके बाद इसका हम लोग यूज करते हैं सोलर प्रोटेक्टिव्स में भी। ऑइंटमेंट और लोशन इज यूज्ड एज अ टॉपिकल सोलर प्रोटेक्टिव्स। इसके बाद जो है इसका हम यूज करेंगे, इट इज यूज्ड एज वाइट पिगमेंट इन कॉस्मेटिक, ठीक है, जो हमारे वाइट पिगमेंट्स हैं और कॉस्मेटिक्स है, इसको हम यूज करें पेंट में, एंड जो कॉस्मेटिक्स में हम लोग यूज करेंगे एज अ कलरिंग एजेंट्स के तौर पे। इसका यूज क्या है, तो टॉपिकल प्रोटेक्टिव में, दूसरा हमें सनस्क्रीन के तौर पर क्रीम्स, लोशन में यूज करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं सनबर्न से। तीसरा यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स में एज अ कलरिंग एजेंट, जो वाइट पिगमेंट्स है उसको रिमूव करने में हम लोग एज अ कलरिंग एजेंट यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में, एंड पेंट में इसका हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है सिलिकॉन पॉलीमर।
पॉलीमर। इसका जो सिनोनिम है डाइमिथाक्सोन, डाइमेथिकोन, डाइमेथिकोन। दूसरा इसका सिनोनिम है सीमेथिकोन। सिलिकॉन है तो उससे मारेंगे सी मैथिको। ये इसका क्या है, सिलिकॉन पॉलीमर का सिनोनिम है। जो सिलिकॉन पॉलीमर है वो क्या इनर्ट प्रोटेक्टिव्स है अकरिंग इन लिक्विड फॉर्म एंड जनरली नोन एज सिलिकॉन ऑयल्स। इनको हम लोग क्या नॉर्मली क्या इसको हम बोल देते हैं सिलिकॉन ऑयल, क्योंकि ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म एंड इट इज आल्सो नोन एज सिलिकॉन ऑयल्स। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे सिलिकॉन ऑयल्स है वो क्या ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स होते हैं इन द आईवी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री का, उसमें क्या ट्राइवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं सिलिकॉन। उसके बाद इसमें जो हमारे सिलिकॉन कंपाउंड्स है आल्सो अंडरगो पॉलीमराइजेशन, लाइक जैसे इसमें कार्बन के एनालॉग्स भी होते हैं। सिलिकॉन ऑयल्स जो है उसमें क्या प्राइमरी क्या प्रेजेंट होता है पॉली डाइमिथाइल सिलिकॉन, कार्बन के एनालॉग भी प्रेजेंट होंगे और पॉली डाइमिथाइल सिलिकॉन भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें इसके स्ट्रक्चर है जनरल, जो इसके जो स्ट्रक्चर है CH3CH SiO CH3SiO CH3 और यही सेम इधर SiCH। ये हमारे जो है जनरल सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर है वो है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो सिलिकॉन्स है ये क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस विस्कस लिक्विड है, क्लियर कलरलेस, ठीक है। ये हमारा क्या क्लियर कलरलेस है, ऑर्डरलेस और विस्कस लिक्विड है। विस्कस है क्योंकि ये हमारे पास क्या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, ऑयल्स फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है ये वाटर में सॉल्युबल है और इमिसिबल है एंड अल्कोहल में, बट मिसिबल किसमें क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में प्रॉपर्ली सॉल्युबल और मिसिबल है। यूजेस क्या है इसके, हम लोग यूज क्या करते हैं जो है सिलिकॉन के, इट इज यूज्ड एज एंड जो हमारे इट इज यूज्ड एज प्रोटेक्टिव्स में यूज होते हैं, ठीक है। और जो केमिकल इरिटेशन होती है, इरिटेंट्स होते हैं उसमें यूज होते हैं हमारे, यूज्ड इन ऑइंटमेंट क्रीम्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्किन एंड वाटर। ये जो हमारी स्किन की जो एप्लीकेशंस है उसमें क्रीम और जो लोशंस है उसमें ऑइंटमेंट्स में यूज होते हैं। दूसरा इट इज यूज्ड इन द डिफॉर्मिंग एजेंट्स इन एंटी एसिड कॉम्बिनेशन। जो एंटी एसिड्स है उनके कॉम्बिनेशन में भी सिलिकॉन पॉलीमर यूज होता है। बट जो सिलिका जेल है वो सोल्यूबल होता है हमारा प्यूरिफाइड फॉर फार्मास्यूटिकल यूज। ये किस में यूज होता है हमारा डाइमेथिसोन और साइमेथिसोन में जो सिलिकॉन हमारा जेल है वो यूज होगा। इन बहुत सारे जो एंटी एसिड की प्रेपरेशंस है उनमें, इन द प्रेपरेशन ऑफ एंटी एसिड कॉम्बिनेशन प्रेपरेशन में हमारा सिलिका जेल जो है वो यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ डाइमेथाकॉन और साइमेथाकॉन। इसमें नोट किया जो सिलिकॉन ऑयल्स होते हैं वो स्किन पे ठीक है एडहियर कर लेते हैं और एक्सक्लूड कांटेक्ट विद द एयर। दे शुड बी अप्लाइड, शुड नॉट बी अप्लाइड ओवर। हम लोग इसे ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर पाते जो सिलिकॉन ऑयल होते हैं, ठीक है। ना ही हम इसे जो वॉर्म्स है उसको ट्रीट करने के लिए उसमें हम लोग यूज करेंगे इसको। ना तो हम लोग आइस के कॉन्टैक्ट के साथ लेके आते हैं,
उससे ये क्या होता है, जो बोन्स होते हैं, आईज है या फिर हमारे जो ब्रोकन स्किन है, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो सिलिकॉन पॉलीमर है। ये हमारा जो चैप्टर था प्रोटेक्टिव्स की फर्स्ट टाइप थी, टॉपिकल एजेंट्स का फर्स्ट टाइप थी प्रोटेक्टिव्स, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसमें 6 कंपाउंड थे, 6 के 6 हमने डिस्कस कर लिए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर